व्हाट्स हैपनिंग यार क्या तो मैंने मेरा ये टोन ही नहीं, मैंने ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ए चल ना चुप रहे। तो मैंने ये सोचा कि आमिर खान आउट ऑफ द वे जाके मेरा एड्रेस ढूंढ के उन्होंने मुझे भेजा है, लेकिन मैंने बोला था सी ही अंडरस्टूड माई लव, सो आई वॉज क्राइंग एंड देन आई एम लाइक आई एम गोइंग टू मैरी दिस मैन, मुझे आमिर खान से शादी करनी है। कोई तो मेरे अंदर के एक्टर पर इतना विश्वास दिखाया है। नॉर्मली मैं चिढ़ती नहीं हूँ, नॉर्मली अनलेस लाइक यू आर बहुत ही बैड बिहेवियर, तो फिर भाई मैं दिखा दूंगी मेरे रंग। So now we'll move to a game segment, okay, which is called the famous rapid fire. Okay, so are you excited? Are you Yes, ready? Yeah? sure, yes. Okay, first one coming your way is the last time a script gave you goosebumps. I think I know the answer, but please go ahead. I mean, last time as in like recent, or you have It can be any time that it gave you goosebumps. Let's switch to that now. Pariniti. Exactly. I knew the answer to that. Okay, dream co-star you haven't worked with? Amir Khan. Interesting. Tell me, what is your like favorite Amir Khan movie? यहाँ पे रैपिड फायर चल रहा है, लेकिन एक स्टोरी है यहाँ पे। Please, I'm interested. Okay. So कयामत से कयामत तक जब आई, I was in school and I'm like, oh my god, मतलब मैं थिएटर से लेके बस स्टॉप तक रो रही थी, because of course he dies in the end, so I was crying and then I'm like I'm going to marry this man, मुझे आमिर खान से शादी करनी है। So people were like, oh but he's married. I'm like, no, he will one day I'll marry this man. तो और मैं पागल उनके प्यार में, और वो एक स्कूल का एक टीन्स में ना ऐसे लगता है कि सब कुछ सच ही हो जाएगा, वो वाला एक उम्र ना। तो हर बार मैं अपना आमिर खान। तो एक बार क्या हुआ, मैं स्कूल से घर आई तो मेरे लेटर बॉक्स में मैंने देखा पिताजी के, तब कौन हमें खत लिखता है, मेरे नाम पे खत है। Wow. So I'm like, what is happening? So I'm like, मैंने वहीं पे ओपन किया तो आमिर खान की फोटो, तुम मेरे हो फिल्म की, एंड मैंने पलटा तो डियरेस्ट अमृता विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आमिर। So I'm like, what? And I'm like, okay, see, so my love reached. Yeah. So मेरा ये था कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उसको कैसे पता चला होगा। तो मैंने कहा यार मेरा प्यार में जो ताकत है उसकी वजह से उसको पता चला है। And then मैं घर आई, मैंने माँ को कहा, मैंने बोला था see he understood my love, he has sent me। देखो मैंने तो ये खत नहीं मांगा है, खत तो वहां से आया है, लव आमिर लिखा हुआ है, so see he understood now see। and तो माँ ऐसे बैठी थी, वो सुन रही है 2 दिन में वही he understood my love, he understood my love। so मेरी माँ ने कहा no just keep quiet। I'm like what? so she told me Oh no, don't। हार्ट ब्रेकिंग मेरा जो वहाँ पे हो गया। उसने कहा कि मेरी माँ, शी इज फ्रॉम NSD, नसीर सर इज माई मदर्स बैचमेट, ऑल्सो सुहास जोशी मेरी मदर की सीनियर है फ्रॉम NSD, जो जिन्होंने अभी मुंजा में भी काम किया है। सुहास जोशी इज वेल नोन, अगेन अ लीजेंड फ्रॉम मराठी स्टेज एंड नाउ फिल्म्स ऑल्सो। सो शी वॉज प्लेइंग आमिर सर्स मदर इन तुम मेरे हो। Okay, so she told him, यार मेरी एक भतीजी है और वो प्यार में एकदम ऐसे होगी, तो क्या तुम उसके लिए करके दोगे? Correct. So he said okay. So she, मुझे तो ये तो सोचना चाहिए था मुझे कि उसको पता कैसे लगा, Exactly. मतलब एड्रेस कहाँ से मिला है। तो मैंने कहा, तो मैंने ये सोचा कि आमिर खान आउट ऑफ द वे जाके मेरा एड्रेस ढूंढ के उन्होंने मुझे भेजा है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि सुहास माँ शी वाज द एंजल अगेन। सो उन्होंने बस उनसे वो साइन करा के ले लिया। उन्होंने मेरी माँ से पता लेकर उन्होंने कहा कि अमृता को बोलो मत, उसको सरप्राइज मिलेगा। and this was it. Wow, but did you get a chance to tell like Amir Khan that? I mean I met him because उन्होंने मुझे सारे मतलब मराठी इंडस्ट्री को, जो उनका पानी फाउंडेशन का बहुत अच्छा जो ये चल रहा है, so he called all of us, घर पे बुलाया था खाने पे and all of that, but I'm like ये तो मैं यहाँ नहीं बता सकती। I have just kept quiet and this, ये प्यार साइलेंट ही रह गया है, मतलब उन तक पहुंचा ही नहीं अब तक। पता ही हम बताएंगे शायद, हाँ हम बताएंगे शायद इस इंटरव्यू के बाद उनको पता चल जाए। You never know. Wow, what an interesting background. Yeah. I'm so glad we took a break from this rapid fire. Rapid fire तो थोड़ा लॉन्ग स्टोरी हो गया, but it's a very interesting story. No, fab, yeah. Okay, back to the game now. Next one coming your way is, I wish this role was mine.
ऐसा कभी हुआ है आपने एक पिक्चर देखा है और लाइक ये रोल आई शुड हैव डन इट? ऐसा नहीं हुआ है, बट मुझे कभी कभी तब लगता था, मतलब आई वुड डेफिनेटली से बिफोर परिणीति मुझे लगता था कि यार काश ऐसे रोल मेरे लिए लिखे जाते। तो जैसे अभिमान फिल्म है, मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक इट वॉज मेड फॉर जया जी एंड शी वॉज सो अमेजिंग। बट मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कोई तो मेरे अंदर के एक्टर पर इतना विश्वास दिखाया है जितना यहाँ पे उनके लिए जैसे रोल लिखे गए थे, या फिर वहीदा जी जैसे रोल करती थी। मतलब वो आई लव वहीदा रहमान, आई लव हर सो आई मीन उनकी जो सटल, मतलब आई जस्ट लव हर। या उनका डांस, उनकी ट्रूथ ऑन स्क्रीन ट्रूथ जो है ना उनका, वो मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ। सो मुझे लगता था यार ऐसे रोल क्यों नहीं तब नहीं लिखे जा रहे थे। बट आई वुड से इट वॉज प्री परिणीति। पोस्ट परिणीति मेरा ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आई एम हैप्पी। तब मुझे ऐसे भी लगता था कि जैसे मेरिल स्ट्रिप किसी भी एज में हो उसके लिए रोल्स लिखे गए, उनके लिए सॉरी लिखे गए, काफी वहाँ के एक्टर्स के लिए लिखे जाते हैं। करेक्ट। बट नाउ आई थिंक हियर आल्सो इट्स हैपनिंग एंड दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग कंटेंट इज नॉट ओनली king but also queen now. Absolutely. Okay, next one coming your way. A character that stayed with you, like it was difficult to switch off from this one character. It was Jaran. Yeah, because उसके मैनरिज्म्स बहुत अजब से थे। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। फिर थोड़ा सा मैं सेट पे ना ऐसे फिनिकी, नॉर्मली मैं चिढ़ती नहीं हूँ नॉर्मली, अनलेस लाइक यू आर बहुत ही बैड बिहेवियर तो फिर भाई मैं दिखा दूंगी मेरे रंग। लेकिन नॉर्मली मेरा है कि आई बिलीव कि शांति से काम किया जा सकता है। मतलब इवन इफ यू वांट टू चेंज सर्टन थिंग्स, अगर आप कामली बताओगे तो वो होगा। अगर आप चिल्लाते ही रहोगे तो पीपल डोंट टेक यू सीरियसली। आई हैव सीन दैट हैपनिंग विद अदर्स कि अरे यार ये वाला जो हो जाता है कि ये तो चिल्लाती रहती है ना। तो सो लाइक नॉर्मली आई वुडंट रेज माई वॉइस। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। मतलब अगर वर्किंग आवर्स भी बढ़ रहा है, आई वुड टेल इट कामली एंड दैट हैज वर्कड फॉर मी। बट जारण के वक्त कभी कभी ना मेरा सा व्हाट्स हैपनिंग यार क्या तो मेरा ये टोन ही नहीं, मैंने यार कहीं क्या हो रहा है। देन वन डे ऋषिकेश द डायरेक्टर टोल्ड मी वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग। ही सेड अमृता, उसका नाम राधा था, ये साइली है वो राधा, अमृता तुम राधा बन के सेट पे मत आओ, राधा को साथ में लेकर आओ। Correct. And that goes with all the characters, like तो कभी कभी वो हो जाता है। जैसे साइली जब मैंने निभाया था ना, ये अक्षय मुझे कहता है, तो साइली जब मैं कर रही थी ना, आई वॉज कम्प्लीटली, मैं बहुत काम थी। आई लाइक सम डिसीजंस आई टुक वाइल प्लेइंग साइली। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जब हम ये जो सीन्स होते हैं जो हम क्या कहते हैं, जब अल्कोहल के बाद वाले जो सीन्स काफ़ी इसमें हैं, कई बार ये सीन्स अगर हम बहुत स्ट्रेच करें ना तो फिल्म का जो पेस है उसके साथ गड़बड़ी हो सकती है। करेक्ट। सो आई टुक इट इज लाइक दारू पी के हम चल ना चुप रहे ऐसे भी कर सकती हूँ दारू पी के। और कई बार मैंने मेरे दोस्तों के ऐसे वहाँ गए थे ना, मैंने उसको बोला कि मत कर यार, तो हम फास्ट भी बोल सकते हैं। करेक्ट। सो इट वाज अ डिसीजन आई हैड टू टेक, तो मैंने फास्ट वाला डिसीजन लिया। व्हिच वी सी इन द ट्रेलर आल्सो। हाँ, तो उससे क्या हुआ, नहीं तो वो ड्रैग हो जाता पूरा। करेक्ट। मैं अगर पूरा झूल झाल तो मैंने भाई फिल्म पूरी, तो वो डिसीजन, हालांकि मैं ज्यादा शराब पीती नहीं हूँ, बट आई हैव, दैट इज व्हाई आई हैव ऑब्जर्व मेनी पीपल कि क्या होता है, लाइक मुझे ना एक नाटक में भी मैंने किया था ऐसा रोल जो ना, तो सबने मुझे कहा कितना अच्छा किया, मेरे सारे दोस्त कि तुम तो, क्योंकि मैं सिर्फ आधे पेग में टलने वाला कुछ मेरा है नहीं, अल्कोहल लेता नहीं है, लाइक आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। लेकिन इसी की वजह से शायद मैं जब सारे अल्कोहल की पार्टीज में मैं ही सिर्फ सोबर नोटिसिंग, तो ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई वाज काम व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग साइली। सो क्या है ना कि मैं ऐसे वाला जो बोल रहा वो वाला, तो वो वर्क कर गया ऐसा मुझे लगता है। ऑल्सो माई हस्बैंड कीप्स टेलिंग मी यू हैव टू चेंज योर स्पीच, अगर एक कैरेक्टर आपको अलग दिखाना है। तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा ना परिणीति का, तो खुद मुझे लगा ये कौन, बिकॉज मेरा स्पीच अलग है इसमें। अच्छा, मेरी बोलने की स्टाइल है ना, तो बिकॉज शी इज ड्रंक यू नो, तो एक आवाज और स्पीच और स्पीड मेरी अलग है। करेक्ट। और हमेशा
इस शूट के दौरान अक्षय ने मुझे ये बात कही कि मैं दो टेक्स होते थे, क्योंकि मैं सटलिटी हमेशा मुझे रहता है कि सटल करो, इवन इफ इट्स अ ड्रंक सीन यू हैव टू बी, तो तभी वो ट्रूथफुल की तरफ जाता है, नहीं तो वो लाउड हो जाता है, आई डोंट लाइक इट। सो मैं वो कुछ करती थी, फिर अक्षय ने मुझे कहा कि वो कुछ मुझे बताता था, फिर मैं बोलती थी ठीक है मेरा भी टेक रखो, ये एक और टेक। फिर अक्षय ने मुझे परसों कहा मैम सारे आपके टेक्स यूज हुए हैं, तो मतलब जो सटलिटी है ना इट वर्क्स। तो आई एम ग्रेटफुल कि तब मैं थोड़ी सी काम थी, यू नो एज एन एक्टर ऑल्सो अप्स एंड डाउन होते रहते। साइली जब मैंने किया बिकॉज एंड यू नो मैं काम मतलब हो सकता है क्यों थी कि पहली बार किसी ने आप पे विश्वास दिखाया है, उससे आपको एक थोड़ा सा सुकून मिलता है। करेक्ट, या वो भी था। सो इवन आई मीन जारन टीम ऑल्सो ट्रस्टेड, बट जारन रोल वॉज बहुत ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था कि कैसे वो जाने वाला है, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल Exactly. उसका गड़बड़ी था ना, तो इसके लिए the trailer when I saw it for the first time, goosebumps. Like after a point of time, I was like, I don't know if I can like get down to even watching this film wholly. yeah I can just imagine. yeah and I'm happy that you know audience again a miracle happened, you know मुझे ये विश्वास है मिरेकल्स पे, मुझे विश्वास है ऐसे मिरेकल्स पे कि जारण जैसे परिणति भी थोड़ा रुक गया था, तो जारण पे भी कोई वैसे कोई क्या कहते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए पहले नहीं आ रहा था। अच्छा, मतलब हमने जो प्लेटफॉर्म्स को मतलब नॉट ये हिंदी के प्लेटफॉर्म्स नहीं लेकिन मराठी के जो हैं कोई भी स्टूडियो उसके पीछे नहीं खड़ा था। अच्छा, दिस फिल्म डिड 7 वीक्स तक वो चलती रही ऑडियंस के बलबूते पर। सो दिस इज अगेन आई वुड से दैट OTT है या फिर वो ऑडियंस वॉज रेडी फॉर इट, एंड दैट इज वाई जारण के बाद ये फिल्म आ रही है उसका भी मुझे बहुत खुशी है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। मुझे लगता है यूनिवर्स जो पर्सनल मैनेजर मेरा है ना, उसने परिणति पहले नहीं आने दिया है, उसने उसको प्लेस किया है। करेक्ट, दिस इज एज आई वाज सेइंग कि आफ्टर दिस, तो आई थिंक ऑडियंस अभी जो मराठी की भी जो फिल्मों की भी ऑडियंस है, क्योंकि बीच में फिर फिल्मों की नहीं भी चल रही थी कुछ, लेकिन आफ्टर गुलकन आता थांबायचं नाही नाउ आई मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स है परिणति के लिए। ऑलरेडी आपको पता है ट्रेलर के बाद मेरे घर पे मेरी माँ की देखभाल करने में जो एक ताई आती है, घर घर की कहानी है बाय द वे। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बाहर बोलते नहीं है, लेकिन हर घर में चल रहा है। कुछ औरतें अपना शादी टूटने नहीं दे रही है, कुछ औरतें तोड़ के अपने बलबूते पर खड़ी भी रह रही है। सो वो ताई मुझे बोली, ताई मी ही फिल्म बघणार, मैं ये फिल्म देखूंगी, मैं पहले आई वॉन्ट टू सी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ दिस फिल्म बिकॉज आई नो हर स्टोरी। मतलब उसके आप क्या कहते हैं, आप उसके डिटेल्स बदलो। हाँ, शी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, शी इज नॉट अ डॉक्टर बिकॉज बट उसका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, सारा हार्ट ब्रेक्स का एक चेन अगर आप बनाओगे ना, उसका माला बनाओगे, तो साइली के साथ आपको कितने सारे वो मणि जो है हार्ट ब्रेक वाले, लेकिन वो जुड़े हैं। करेक्ट, वो भी जो औरत है जो जिसकी बात मैं करूँ, पूर्णिमा ताई, जो मेरी माँ के लिए घर पे, उसने अपने बलबूते पर अपने बच्चों को बड़ा किया है, उसने अपने बलबूते पर घर बांधा है, फ्लैट खरीदा है। बाय डूइंग दैट यू नो मतलब वो अलग इकोनॉमिक्स से आती है, शी इज नॉट अ डॉक्टर, बट देन वो जो जिगर जिसको कहते हैं ना, विजिगिशा, यू नो ये सब जो होता है, उसकी परिणति आप किस में करोगे? करेक्ट, देयर आर रोड्स, यस, उसकी परिणति क्या होगी वो आपके हाथ में चॉइस है। तो आई रिप्रेजेंट ऑल दोज women who have made this happen, and all these women are miracles for me. All these women are miracles for me. Whether it's she comes from what economic background doesn't matter. Or not only women, all these men, these every heart that has been broken, every heart जिसको ये trust उसका जिसका break हुआ, and it has been as I told you, it is beyond gender. It is beyond gender. So उस सारे हार्ट को साइली रिप्रेजेंट करती हैं, और झरना रिप्रेजेंट करती है उन एंजल्स को, जो मेरे लिए पराग, अक्षय और हर्ष थे। और उसके बाद एंजल्स की भी शुरुआत हुई ना। करेक्ट, सो आई वुड से दैट दिस इज व्हाट इट इज।
Okay. Next one coming your way is there a childhood meal that is your comfort food even today? वरण भात, जो हम मराठी में कहते हैं वरण भात तूप नींबू. आई लव इट. Yes. आई लव साबूदाने की खिचड़ी. आई लव भेड़, पर पूना की भेड़. बम्बई में अच्छी भेल नहीं बनती है. पूना की जो भेल है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. How is it different? चुरमुरे अलग, कुरमुरा अलग होता है. Okay. पूना का जो होता है वो ज्यादा इट्स लाइक बड़ा होता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स मोर क्रिस्पी. Okay. बम्बई का जो कुरमुरा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो ऐसा पतला वाला होता है, जो मुझे पसंद नहीं है. Okay. सो दैट इज व्हाई. Okay. एंड ऑल्सो वो जो इमली का जो ये बनाते हैं ना चटनी, वो भी अलग बनता है पूना में. अच्छा. हाँ, you have to I will try taste it. Yes, Yeah. I will try it. Yes. Because bhel is my favorite. Yes. So उसके लिए पुणे जाओ. अच्छा. I'll do that. I mean it. Yeah. If you're a foodie, I mean I will call you. I'll have it and I'll call you. I'll come with you. Oh, let's do that. Best. Let's do Yeah. that. So go to the best places then. Correct. I'll come. I'll take you. हाँ, Where- best. सारे ही भेल अच्छे रहेंगे. पुणे में जाओगे तो सारे ही अच्छे रहेंगे. And yes, मेरी मम्मी के हाथ का लखनवी चिकन. Oh, sounds yummy. With भाकरी. She also Wow. cooks a lot. So you know the recipe also, no? मम्मी का नहीं, रेसिपी नहीं, वो बनाती है, मैं खाती हूँ. तो अच्छा, ओ वैसे. मैंने वो रखा हुआ है भाई. हाँ. मुझे जैसे मेरी जो सास है वो बहुत कमाल की आमटी जो हम बोलते हैं, वो कमाल की बनाते हैं. हाँ. तो वो बनाती है, मैं खाती हूँ. वो मैंने रखा है बाइफर्गेशन, जो मैं बनाने नहीं जाती. Okay, next one coming your way is there a nani maa ka nuska that you use, like beauty secret, or maybe mama's also for that matter of fact? या हाँ. नानी माँ और मम्मा दोनों जो थे ना, उनका ड्यूटी उसका ये था कि वो बहुत हंसती है. नानी हंसती थी, माँ हंसती है, बहुत हंसती है. और सब लोग मुझे बोलते हैं आपका एज नहीं दिखता है, कैसे ये वो. तो ऑफ कोर्स आई डू योगा, आई डू क्या कहते हैं साइकिलिंग करती हूँ, वो सब है. लेकिन मुझे लगता है एट द रूट ऑफ इट इज योर मूड. Yeah. एंड दैट कम्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम. मुझे लगता है कि उनके अंदर एक झरना है, झरना भी नहीं, उनके अंदर एक वाटरफॉल है, मेरी नानी और मेरी माँ. और वो वाटरफॉल जब हंसती है ना, दोनों बहुत जोर से, मतलब नानी बहुत जोर से हंसती थी, और दोनों जब हंसने लगती है ना, कंट्रोल नहीं कर पाती. जैसे जोक बताने जाएंगी, खुद ही हंसती रहेंगी. तो मैंने बोला मम्मा जोक तो बताओ, खुद ही हंस रहे हो. बट बोथ ऑफ देम. तो ये मेरा ब्यूटी नुस्खा है कि ऐसी अंदर से जो हंसी आती है ना, आपकी एज नहीं दिखेगी फिर. That's a very good secret. I think everyone's just doing different things, but ये जो actual राज है ना, ये अभी हम सबको पता है. बिल्कुल. Okay, coming back to the film, I have to ask you. Okay, Yeah. a very important part of the film is also the music. Yes. Okay, and like you spoke about a dance sequence with which has Sonali also. Yes. Tell me a little more about the music of the film. Yes, the music is amazing. मुझे लगता है कि ये डांस नंबर तो अमेजिंग है ही. डांस नंबर समीर सप्तस्कर ने उसका म्यूजिक किया है, और बाकी के भी मेरा फेवरेट जो गाना है विच इज़ कॉल्ड आग. Okay. Oh my God. Every time even when I hear that song, because I think Aag is the theme of the film. जो टूटा हुआ जो दिल है ना, उसका गाना है वो. उसके अंदर से जो आग, और हाँ, हार्ट इज ब्रोकन बट देन हार्ट इज नॉट रेडी टू गिव अप. आग है. Correct. और वो आग ही देगी स्ट्रेंथ आगे जाने के लिए. दैट इज माई फेवरेट सॉन्ग, जो जिसका म्यूजिक प्रफुल्ल स्वप्निल ने किया है. और बहुत क्यूट सा सॉन्ग है जो मेरा बच्चे का और मेरा है. Oh, nice. एंड ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग जो फ्रेंडशिप का सॉन्ग है, मेरा और सोनाली का. हाँ. तो एक तो डांस नंबर है, लेकिन यार मुझे अच्छा लगा कि वो सॉन्ग मैं एक फ्रेंड के लिए बोल रही हूँ. मतलब साइली सिंग्स दैट सॉन्ग फॉर झरना. Oh, lovely. And it's pure friendship. It's pure friendship. Just for everyone out there. Yes, it is. I like the, मतलब उस सॉन्ग का पिक्चराइजेशन मुझे बहुत पसंद है. और इवन द पिक्चराइजेशन ऑफ दिस सॉन्ग आग आई सेड ना, बिकॉज उसमें साइली का पूरा जो वो लोएस्ट एंड में लोएस्ट जो जाती है वो पूरा पिक्चराइजेशन इसमें है. एंड आई थिंक अक्षय एंड हमारे सिनेमाटोग्राफर, आई वुड लाइक टू मेंशन हिम, हिमांशु, they have done an amazing job for this song. इस सॉन्ग का पिक्चराइजेशन कमाल का है. एंड ऑफ कोर्स डांस नंबर का तो मैंने बताया है, बट एंड धग धगती आग है जो ना, उसमें खड़ी आवाज़. सो शी इज़ अ बंगाली, रोमकिनी गुप्ता. शी हैज संग दिस सॉन्ग एंड मराठी सॉन्ग. एंड खड़ी आवाज़ होते हैं ना,
धग धगती आग ना 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 ना, you know That throw. that through. Yeah. और फट मतलब ऐसे उसका दिल टूट चुका है और आप उस बंदी ने जो सोल पकड़ी है ना साइली की, मतलब जो वो गाना मैंने सुना, अभी मैं वो गाना देखती हूँ तो मेरा रोना आता है और ऐसे लगता है कि कुछ मैं कर दूँ, और लिखा भी बहुत अच्छा है ये गाना। सो मंदार सोलकर उन्होंने ये लिखा है गाना, और उसके जो वर्ड्स है वो ही, मुझे लगता है वो वर्ड्स ही कई टूटे हुए दिलों को फिर से उड़ने का ये देंगे, स्ट्रेंथ देंगे। yes. उसमें एक लाइन है, उलटा पडला फासा दैवाचा घाव गहिरा, like that I was telling you. So it's not rock but it's like it's Yeah, the आक्रोश। variations, yeah. Yeah, I love this Yeah. this composition कि उल्टा पड़ गया है, क्या बोलते हैं, नसीब का फांसा उल्टा पड़ गया है। तो लेकिन मैं ये गाना जैसे परिणीति आ रहा है तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ सुलटा पड़ला फांसा दई, मतलब अभी जो नहीं आ रही थी वो फिल्म आ गई है। Correct. But, much awaited. या ये जो आक्रोश है, ये जिस तरह से पर्दे पे आया है इस गाने के थ्रू, आई एम वेरी वेरी क्यूरियस टू नो, एंड आई एम श्योर दैट कई लोगों को एक स्ट्रेंथ मिलेगा। Absolutely. We're honestly just manifesting for the same and hoping for the same. थैंक यू। Looking forward to this Thank you. film. Thank you so much for removing your time and chatting with us. And Thank all the you. very best, Amrita. Thank you. Thank you so much. Hi, this is Amrita Subhash and you're watching me on Mama Razi.